साथियों, आज हम दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर और गाजीपुर बॉर्डर पर जैसा कि आप नज़ारा लगातार पिछले 3 महीने से देख रहे हैं और चौथा महीना भी पूरा होने को आया है। हम लगातार यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं, लेकिन आज हमने यहाँ पर एक ऐसी विशेष चीज़ देखी जिसको हम आपको बताना चाहेंगे। हमने देखा कि आज यहाँ पर किसान भाइयों के द्वारा जो होली है उसको यहाँ पर बनाया गया है और आज हमारे मन में उस चीज़ को देखकर बहुत सारे सवाल उठे कि आखिर होली दहन क्यों होता है और भारत देश में होली क्यों मनाई जाती है। तो इसी कड़ी में मेरे साथ में है राहुल नागपाल जी, जो कि बहुत बड़े बहुजन कवि हैं और अपनी कविताओं के माध्यम से दिलों पर राज करते हैं। तो उन्हीं से जानना चाहेंगे। राहुल नागपाल जी, स्वागत है आपका बहुजन मीडिया में। और जिस तरह से हम होली का पर्व मनाते हैं भारत देश में, तो इसके पीछे क्या इतिहास है और क्यों इस त्योहार को मनाया जाता है? ज़्यादातर बहुजन मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, उनको मालूम है कि होली नामक जो ये पर्व हिंदू मान्यताओं के अनुसार है वो क्यों मनाया जाता है। जिन लोगों को जानकारी नहीं है उनको आप लोग चर्चा कर रहे हैं, हम दोनों लोग चर्चा कर रहे हैं, तो बता देते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि जो हरदोई एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जी। उत्तर प्रदेश में, एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको हरिद्रोही कहा जाता था, बाद में उसको हरदोई कर दिया गया। हरिद्रोही का मतलब है हरि यानी भगवान, भगवान को ना मानने वाले लोगों का शहर। वहाँ के जो राजा थे वो हिरण्यकश्यप थे। हिरण्यकश्यप शूद्र राजा थे, बुद्धिस्ट राजा थे। उनका बेटा था प्रहलाद और उनकी बहन थी होली। प्रहलाद जब हिरण्यकश्यप से मनुवादी लोगों की जो आतंकी थे या मनुवादी जो आक्रमणकारी थे, आर्यंस थे, उनकी जब किसी भी प्रकार से वो काबू में नहीं आए, उनका राजपाट काबू में नहीं आया, तो उन्होंने एक चाल चली। और चाल ये चली कि जो उनका पुत्र था प्रहलाद, तो प्रहलाद को उन्होंने अपने संपर्क में लिया और प्रहलाद को वो उसके साथ में बैठना उठना शुरू किया। तो प्रहलाद को उन्होंने नशीले पदार्थों में लेकर के आए, भांग, सुल्फा, गांजा या सुरा, यानी उस समय पर जितने भी नशा करने के जो पदार्थ या वस्तुएं थीं उनको लेकर के वो प्रहलाद को अक्सर जो है वो इस प्रकार से उसके लिए नशा वगैरह करवाते थे। ये बात जब हिरण्यकश्यप को पता चली तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि भाई ये तो गलत है, मेरा बेटा जो है वो इन आर्यंस के, इन विदेशी लुटेरों के संपर्क में आकर के और ये नशा करना सीख गया। तो उसने इस बात का विरोध किया। अब आर्यंस जो थे, हिरण्यकश्यप बुद्धिस्ट राजा थे, तो वो ज़्यादा कर्मकांड में विश्वास नहीं रखते थे, जो हिंदू धर्म के कर्मकांड थे। लेकिन राजा के राज में भी जो हरिद्रोही लोग थे, जो भगवान को ना मानने वाले लोग थे, जो हिंदुओं के अनुसार जो हिंदू धर्म को ना मानने वाले लोग थे, बुद्धिस्ट थे, इसलिए वो जो प्रहलाद को आर्यंस बाहर ले जाते थे और वहाँ मंदिरों में ले जाना, हिंदू धर्म संस्कृति को सिखाना और वो राम राम करना या वो सब कुछ करना, माता की जय करना, ये करना। तो वो उन कर्मकांडों में प्रहलाद जो है वो चलता चला गया। जब चलता चला गया तो ये बात जब राजा को पता चली तो राजा ने एक दिन गुस्से में आया और उसको राजमहल से बाहर निकाल दिया। जब बाहर निकाल दिया तो राजा तो रात को सो गए। अब रात को बुआ और भतीजे का जो प्यार है वो बड़ा विश्व हमारे देश के अंदर बड़ा, मतलब एक ऐसा है कि बुआ को भतीजे से भाई से ज़्यादा प्यार होता है। एक भतीजा था तो बुआ होली जो थी, होली का जिसका नाम था, उसने सोचा कि भाई सो गया, मैं जाकर के अपने भतीजे को ढूंढ करके ले आती हूँ। रात का अंधेरा था तो होली का जो है वो अपने भतीजे प्रहलाद को ढूंढने के लिए रात के अंधेरे में निकली। तो प्रहलाद देखा कि एक टीले पर बैठ करके अपने दोस्तों के साथ में भांग के नशे में मस्त था और वो उनका अपना जो उनकी जो एक तरीके से मैं कहूँ कि उनकी मेजॉरिटी थी, जो उनके दोस्त थे प्रहलाद के, उनके साथ बैठ कर के वो अपना नशे का सेवन जो है वो कर रहे थे। होली वहाँ पहुँची, होलिका ने कहा कि तू घर चल, मैं भाई साहब से बात करूँगी। कुल मिला के हुआ ये कि जो प्रहलाद के साथ में जो लोग थे, जो प्रहलाद के मित्र थे, जो उस पाखंडवादी व्यवस्था के पोषक थे, उन लोगों ने होली के साथ में बलात्कार किया, होलिका के साथ बलात्कार किया। नशे में थे। जब बलात्कार किया गया तो बलात्कार होने के बाद में सामूहिक बलात्कार हुआ और बलात्कार हुआ तो जब उनको ये होश हुआ कि भाई तुमने तो राजा की बहन के साथ बलात्कार कर दिया, व्यभिचार, मतलब एक तरीके से इसका तो कर दिया, अब क्या होगा? तब सुबह को राजा को पता चलेगा तो तुम्हें तो फांसी पर चढ़वा देगा वो। तो इसलिए उन्होंने क्या करा कि अनंत फरन में लकड़ियाँ इकट्ठी की और होलिका को उन्होंने आग के हवाले कर दिया। तो रात को होलिका की जो डेड बॉडी थी वो जल गई, ख़त्म हो गई। सुबह को जब लोग वहाँ पहुँचे तो वो धूल रह गई। तो उन्होंने उस धूल को उड़ा करके भांग के नशे में उस धूल को बदन पर लगाया, लपेटा, उड़ा दिया, जिसको अगले दिन धुलेंडी कहते हैं। यानी कि एक महिला के साथ में पहले बलात्कार हुआ और बलात्कार होने के बाद में फिर उसकी डेड बॉडी को जलाया गया। जलाने के बाद में अगले दिन उसकी जो धूल थी, जिनको अस्थियाँ कहते हैं, उस धूल को उड़ा दिया गया, जिसको धुलेंडी कहते हैं। अब ये है सारा एक महिला के बलात्कार और उसकी हत्या का मामला।
राजा को पता नहीं चला, राजा को पता चला ही नहीं कि उसकी बहन के साथ में ऐसा हो गया। लेकिन कुछ चंट चालाक लोगों ने इसको अपने तरीके से पेश किया। अपने तरीके से पेश कैसे किया कि होली जो थी वो राजा था प्रहलाद, और प्रहलाद में बड़ी शक्ति थी, और प्रहलाद का बाप जो था वो उसको भगवान को मानने से इनकार करता था। एक दिन क्या नाम है, होली जो थी वो नहीं मानती थी। इस प्रकार होली गोद में लेकर के प्रहलाद को बैठ गई, उसको आग लगा दी गई तो प्रहलाद बच गया और होली जल गई। ऐसा नहीं था, ना ही तो होली को जलाया गया, होलिका के साथ बलात्कार किया गया था, और बलात्कार करने के बाद में उसको फिर अगले दिन उसकी डेड बॉडी को इसलिए जला दिया, मतलब उसको धूल को उड़ा दिया गया। तो ये कहानी है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक महिला की हत्या और मूल निवासी महिला की हत्या, मजे की बात है कि मूल निवासी महिला की जो हत्या है, उस हत्या उसकी की गई, और करने के बाद में उसको हमने पर्व बना दिया, उसको त्योहार बना दिया। कहते हैं ना कि त्योहार, यानी हमारी हार पर उत्सव मनाए गए। तो हमारी बहन बेटी का बलात्कार हुआ, उसको जला दिया गया, उसको न्याय नहीं मिला। आर्यंस ने ये काम किया, ब्राह्मणों के या सनातनी परंपरा के लोगों ने ये काम किया, और उसके बाद में हमारे समाज के लोग हैं, SC ST OBC के जो लोग हैं, वही लोग उस उत्सव को मना रहे हैं, दारू पी रहे हैं, उस दिन भांग पी रहे हैं और धूल उड़ा रहे हैं। तो ये लेकिन राहुल जी, मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से आज हम विद्यालयों में देखते हैं, खासकर इस होली के त्योहार के बारे में बड़ी अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है, और इस पर एक निबंध भी लिखवाया जाता है जो कि बच्चे मतलब एग्जाम में लिखते हैं। तो उस पर साफ साफ कहीं ना कहीं जो अभी आपने बताया कि जैसे कि प्रहलाद है, उसको विष्णु का एक तरह से भक्त बताया गया, और जो होलिका है, कहा गया कि होलिका को वरदान था कि वो अग्नि में नहीं जलेगी, और इस तरह से मतलब कुछ कहानियां पढ़ाई जाती है। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं, अगर हम साइंस की दृष्टि से देखें, हम आग में अगर कोई भी चीज डाल दें, चाहे वो कपड़ा है या मनुष्य है, कोई भी चीज है, वो जलकर राख हो जाती है। तो ऐसा क्या वरदान था कि जो होलिका के बारे में जो पढ़ाया जा रहा है कि होलिका अगर अग्नि में बैठ जाएगी वो जलेगी नहीं? तो किस तरह की भ्रांति आज पढ़ा लिखा वर्ग भी फैला रहा है? देखिए, ये सरकारें जो मुल्क में हैं, ये सरकारों की जिम्मेदारी बन जाती है कि सरकार क्या पढ़ाएंगी। हम लोग वो पढ़ेंगे जो हमें सरकार पढ़ाएगी, या पाठशाला में पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा और इसका विचार को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमको गलत पढ़ाई जा रही है और हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हम लोग पढ़ लिख करके समाज की किताबों के अलावा हमने उन किताबों को भी पढ़ा जिन किताबों में ये बातें लिखी हैं, तो हमें पता चला कि हम तो आज तक गलत पढ़ते आ रहे थे। लेकिन हो क्या रहा है कि हम लोग विरोध करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि सरकारें हमारी नहीं है और सरकार वही पढ़ा रही है। जैसे सरस्वती माता है, तो सरस्वती माता ना कहाँ पैदा हुई, कब पैदा हुई, कौन उसका पति था, कौन उसका बाप था, कौन उसके बच्चे थे, कौन से कॉलेज का उसने निर्माण किया, कहाँ उसने यूनिवर्सिटी बनाई, कोई अता पता नहीं। लेकिन एक इस देश के शासक समाज ने, जो लुटेरा समाज था जो बाद में शासक बना, उसने हमारे ऊपर थोप दी, हम उसको मान रहे हैं। दूसरा, यही ठीक कहानी जो आपने अभी होलिका के बारे में बताई, तो इसके बारे में भी हम लोग यही कह सकते हैं कि जो पढ़ाया जा रहा है होली के बारे में, वो पढ़ाया जा रहा है जो उन्होंने लिखा है। ये वो नहीं पढ़ाया जा रहा जो सच्चाई है। सच्चाई से इसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो होलिका की कहानी मैंने आपको बताई है, ये वो रिसर्च का विषय, ये रिसर्च में निकल करके आई कि सच्चाई ये थी, और वो जो पढ़ा रहे हैं वो मिथक है जी। लेकिन वहीं हम देखें कि लगातार पिछले सालों से काफ़ी जो कि भारतीय जनता पार्टी है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे देती है, और जो 8 मार्च है उसको भी मतलब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। तो क्या लगता है कि आज जिस तरह से सरकारें या संगठन या अन्य लोग इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं और महिलाओं को सम्मानित करने का काम करते हैं, लेकिन वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो बहुजन समाज का जो इतिहास है या बहुजन समाज की बहन बेटियां रही हैं, उनके साथ में इतिहास में इस तरह के कुकर्म हुए और आज उन्हीं पर जश्न मनाने का काम कर रही है। तो किस तरह से देख रहे हैं दोनों चीजों को? इसके लिए मैं ये कहूँगा कि सरकार जो है, सरकार तो अपना काम कर रही है। सरकार चला कौन लोग रहे हैं? सरकार वही लोग चला रहे हैं जिन लोगों ने होलिका के साथ में बलात्कार किया। सरकार में वही लोग बैठे हैं जिन्होंने होलिका की डेड बॉडी को जलाया। सरकार के वही लोग समर्थक हैं कि जिन लोगों ने अगले दिन होलिका की धूल को या उसकी अस्थियों को उड़ाया। तो सरकार में तो वही लोग हैं, तो वो तो वही चीज़ पढ़ाएंगे जो उनको पढ़ानी है, जो उनके मतलब की है। अब ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है, बहुजन समाज की जिम्मेदारी बन जाती है कि ये उस इतिहास को भी पढ़ें जो इतिहास पढ़ाया नहीं गया, छुपाया गया। तो अब ये हमारी और आपकी तमाम, अभी वीडियो जाएगा, लोग समझेंगे, नए बच्चे आ रहे हैं वो पढ़ेंगे, तो विरोध शुरू होगा। और जब विरोध शुरू होगा तो फिर एक सच्चाई जो है वो सामने आएगी। अब रहा सवाल दूसरा, जिन लोगों से उम्मीदें थीं कि वो लोग जो है इस पाखंडवाद के खिलाफ बोलेंगे, लेकिन वो लोग कहीं ना कहीं कुर्सी में और सत्ता के लालच में फंस गए। आज भी हम देखते हैं अपने बहुजन समाज के नेताओं को, अभी आ रही है होली 2 दिन बाद में, आपको पता चल जाएगा कि वो किस प्रकार से होली पर ट्वीट कर करके बधाई देंगे। और इसमें महिला नेताएं भी हैं जो बधाई देंगी। तो मैं तो सबसे कहता हूँ कि आप तो बहुजन मूवमेंट को लेकर के चले थे, चाहे अखिलेश यादव है, चाहे मायावती जी हैं, चाहे और बहुत सारी महिला नेता हैं, खासतौर से ममता बनर्जी, और मैं बहुत सारी महिलाओं के नाम यहाँ ले सकता हूँ, चाहे वो BJP में, कांग्रेस में, सपा में है, बसपा में, कहीं पर भी हैं। महिला की दुश्मन है। एक होलिका को मैंने बताया जलाया गया, और आज यहाँ बहुत सारी होलिका
कि होली दहन की आपको शुभकामनाएं भी देंगी देशी देश के अंदर। तो कारण वही है कि जिन लोगों को ये काम करना चाहिए था जिम्मेदारी के साथ में, उन लोगों ने नहीं किया है, इसलिए मुझे और आपके जैसे लोगों को ये काम करना पड़ा। जी राहुल जी, एक सवाल और लेना चाहूंगी कि जिस तरह से आपने अभी बताया कि कुछ महिलाएं निकल कर आएंगी और हमें होली की बधाइयां भी देंगी, लेकिन वहीं हम देख रहे हैं कि जब भारत देश में महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है या इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, तो एक तरफ तो हम बड़े बड़े सम्मान समारोह आयोजित करते हैं और वहीं दूसरी तरफ हम बहनों बेटियों के साथ में जो जघन्य अपराध होते हैं उन पे सिर्फ खाली अफसोस मनाकर छोड़ देते हैं। तो क्या इस तरह से हम जो 21वीं सदी का भारत है उसको नारी सशक्तिकरण की तरफ ले जा पाएंगे? देखिए, दो चीज़ हैं। पहली तो यह है कि नारी का सम्मान करना। अभी हाल ही में आप देखेंगे कि उत्तराखंड के जो सीएम हैं तीरथ सिंह रावत, उनकी एक स्टेटमेंट आई है, बड़ा विरोध हुआ, हमने भी उस पर वीडियो बना करके डाला है। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक मुख्यमंत्री पद पर बैठा हुआ, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ये कहता है, और उस सरकार का, उस पार्टी का मुख्यमंत्री, जो पार्टी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोदी जी और बीजेपी का नारा बेटी पढ़ाओ, लेकिन उन्हीं का जो मुख्यमंत्री है उत्तराखंड का तीरथ सिंह रावत, वो कहते हैं श्रीमान जी कि मैं एक हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहा था, मेरे बराबर में एक लड़की बैठी थी, मैंने उसने देखा कि मैंने उसको ऊपर से नीचे तक देखा और उसके पैर की जो जींस थी वो फटी जींस पर उन्होंने जिस प्रकार का स्टेटमेंट दिया, इससे साफ नज़र आता है। मैंने तो तब भी कहा कि आप मुझे बताइए 5 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार हो जाता है तो वो कौन से छोटे कपड़े पहन करके आई थी? 60 साल की बुजुर्ग महिला के साथ में बलात्कार हो जाता तो उसने कौन से कम कपड़े पहन रखे थे? बलात्कार करना, महिला को देखना, महिला को घूरना, उसका कपड़ों से कोई लेना देना नहीं है। बलात्कार करना और महिला को घूरना उसकी खुद की आदमी की जो उसके संस्कार और जो उसकी मानसिकता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो अभी आपने सवाल कहा किया कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ एक तरफ और दूसरी तरफ उन्हीं बेटियों के साथ में शोषण, तो ये जो समाज के अंदर कुछ भेड़िया घूम रहे हैं वो किसी पद पर हो सकते हैं, वो बड़े से बड़े संवैधानिक पद पर हो सकते हैं, सरकारी नौकरियों में हो सकते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर जो छुपा हुआ भेड़ियापन है वो मंच पर तो बहन बेटियों के बारे में बड़ी लंबी लंबी भाषण दे रहे हैं, बड़े बड़े सम्मान दे रहे हैं उनको, लेकिन उनके अंदर जब कोई लड़की उनसे सम्मानित होने के लिए आती है तो उसको किस नज़र से देखते हैं ये वही जानता है। वो कभी कभी फिल्मों में जब होते हैं तो वो सारी चीज़ें निकल जाती हैं, जैसे तीरथ सिंह रावत की निकली है। जी राहुल जी, हमने अक्सर देखा है कि होली का जब त्यौहार आता है तो लोग बहुत सारी बातें करते हैं। अक्सर ये भी हमने सुनने को मिलता है लोगों से कि होली एक ऐसा पर्व है जिसमें कि दुश्मनी, आपस में जो बैर होता है वो खत्म हो जाता है और एक दूसरे के गले मिलकर लोग बधाइयाँ देते हैं। लेकिन अक्सर हमने देखता है कि कितनी बदतमीजी के साथ में इस त्यौहार को, मतलब खासकर महिलाओं के साथ में मनाया जाता है। उनके अंगों को तरह तरह से छूने का काम किया जाता है, नशा किया जाता है, सुबह से लेकर शाम तक, मतलब जो जुआ है वो खेला जाता है। तो किस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये त्यौहार भाईचारे या प्रेम का है? ना इस त्यौहार में भाईचारा है, ना इस त्यौहार में महिलाओं का सम्मान है, ना इस त्यौहार में मानवता है। इस त्यौहार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो देश के लिए, समाज के लिए अच्छा है। एक भी काम इस त्यौहार का ऐसा नहीं है। इस त्यौहार में सबका सब वो है जो एक समाज को अश्लील बनाता है, समाज को गलत रास्ते पर ले जाता है, समाज को बहन बेटियों के प्रति उग्र करता है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। आदमी सुबह से दारू पीना शुरू कर देता है, बहन बेटियों को रंग लगाता है, दूसरे आपके घर में जाएगा आपकी बहन बेटियों को रंग लगाएगा। आदमी दारू पी करके मस्त हो जाते हैं, अपने अपने महलों में, अपने अपने घरों में जा करके सो जाते हैं, बाद में बहन बेटियों के साथ में बदतमीजियाँ होती है। और सबसे ज़्यादा अगर रिकॉर्ड किया जाए तो जो लड़के हैं, जो मनचले लड़के हैं, वो होली के दिन का इंतजार करते हैं कि होली आएगी तो फलां जो उसकी गर्लफ्रेंड है, जो उसकी चाहने वाली लड़की है, जिसको वो चाहता है, वो या लड़की कि भाई जिसको हम प्रेम प्रसंग जिन दोनों लोगों के बीच में चल रहा है तो वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। उस दिन सब कुछ होता है। मैं कह रहा हूँ वैलेंटाइन डे पे क्या कुछ नहीं होता होगा जो उस दिन होता है। तो ये हम ऐसा नहीं है कि मतलब होली तो एक लोगों का मौका है। होली का साल भर इंतजार करता है मनचला आदमी कि होली आएगी तो ये काम करेंगे, दारू पियेंगे, पहले से दारू खरीद के रख लेगा, रंग ला के रख लेगा, मीट ला के रख लेगा, फुल एंजॉय करता है। और एंजॉय करने के बाद में फिर वो क्या करता है वो सबको पता है। राहुल जी, आखिरी सवाल, इस देश के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे खासकर इस होली पर्व को लेकर? मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, आप अपनी होली वाले दिन लोगों को समझाइए ये त्यौहार ठीक नहीं है, ये त्यौहार समाज के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है, मानवता के हित में नहीं है। और अगर उसके बावजूद भी आप ऐसी सोसाइटी में रहते हैं कि जहां आपके आसपास ऐसे पागल लोग रहते हैं, तो आप सुबह को ही अपने घर का ताला लगाइए, अंदर रहिए। या अगर कहीं आप गाँव देहात में रहते हैं तो अपने गाँव देहात में जंगल में जाकर खेत क्यार पर काम कीजिए, अपनी बहन बेटियों की खास तौर से रक्षा कीजिए। और अब दिल्ली जैसे महानगरों में अगर आप रहते हो तो अंदर से कुंडी लगा लीजिए, जो भी मिलने के लिए उससे कहेंगे 2 दिन बाद मिलेंगे, उससे पहले नहीं, क्योंकि हमारे घर में बहन बेटी रहती हैं और ये आज के दिन बहन बेटियों का सम्मान लोग नहीं करते। जी बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। तो ये थे हमारे साथ में बहुजन कवि राहुल नागपाल जी, जिन्होंने इस पूरे देश को एक मैसेज दिया है कि होली के दिन उन लोगों को क्या करना चाहिए जिससे कि उनका मान सम्मान बरकरार रहे और इस तरह के गंदे त्योहारों से बचा जा सके।